हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस नए वीडियो में हम क्लास 10th विज्ञान का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है, जो प्रक्रमा, उसका हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे जो हमारे हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आइए अब हम बिना देर किए उस टॉपिक का नाम जानते हैं। तो उस टॉपिक का नाम है पादपों में श्वसन। पादपों में श्वसन किस प्रकार होता है, इसके बारे में जानेंगे। और ये जो हमारा टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक आने वाला है। और मेरा जो बताने का तरीका रहेगा वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें जो मैंने इस प्रकार मैंने पादपों में श्वसन मैंने इस प्रकार आपको पढ़ाने के लिए मतलब तैयार किया है, उसमें एकदम सरल शब्दों में आपको तैयार किया गया है। और मतलब जो उसका परिभाषा है वो एक ट्रिक के माध्यम से, यदि वो ट्रिक एक बार याद रखते हैं, आपको ट्रिक याद भी नहीं हो और उसका परिभाषा यदि एक बार भी आप पढ़ लेते हैं, तो आपको पादपों में श्वसन कभी भी नहीं भूलेंगे और आप एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से लिख कर आएंगे और आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो आइए अब हम बिना देर के उस टॉपिक पर चलते हैं। क्लास 10th विज्ञान का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है, जो प्रक्रमण, उसका हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो उस टॉपिक का नाम है पादपों में श्वसन। पादपों में श्वसन आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी कितने मार्क्स में, तो 4 मार्क्स का कभी कभी आता है, कभी कभी 5 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कि पादपों में श्वसन किस प्रकार होता है ये बता दीजिए, इसे मतलब पूछता है। तो देखिए, ये जो हमारे पास पादपों में श्वसन है, इसका मैंने एकदम बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों में इसका मैंने ये परिभाषा लिखा है। बस आपको एक बार यदि पढ़ लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये सारा इसका जो मैंने लिखा है सारा चीज़ समझ में आ जाएगा और ये आपको दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। तो आइए अब हम सबसे पहले जानते हैं कि पादपों में श्वसन किस प्रकार होता है। तो देखिए, हमारे पास पादपों में जो श्वसन है, मतलब पादपों में श्वसन मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं वो श्वास किस प्रकार लेते हैं उसी के बारे में जानेंगे। तो ये हमारे पास है, पादपों में श्वसन दिन रात होता रहता है। मतलब क्या है, पादप जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो सांस दिन रात लेते रहते हैं, मतलब वो एक भी मिनट मतलब बिना सांस के नहीं रहते हैं, 24 घंटे वो श्वसन मतलब सांस लेते रहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो आप क्या बोलेंगे, पादपों में श्वसन में पहले सबसे लाइन लिखेंगे, जब आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब ये क्वेश्चन आता है पादपों में श्वसन किस प्रकार होता है, तो आप क्या लिखेगा, तो लिखिएगा कि पादपों में श्वसन, या आप पादप की जगह पर पेड़ पौधे भी लिख सकते हैं। पेड़ पौधों में श्वसन दिन रात होता रहता है। क्लियर है यहाँ तक लिख देंगे। उसके बाद लिखिएगा, इसके अंतर्गत वे ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को मुक्त करते हैं। जैसे यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर पेड़ पौधे तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैंने देखा था एकदम किताब में इस प्रकार लिखा था, लेकिन यहाँ का मतलब क्या है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, तो उसी प्रकार जो हमारे पास जो हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब छोड़ते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो पेड़ पौधों के लिए क्या रहता है, एक प्रकार का ऑक्सीजन रहता है। तो मतलब पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक प्रकार का क्या है, वह ऑक्सीजन है। तो वह ऑक्सीजन को मतलब वही यहाँ पर लिखा गया है कि इसके अंतर्गत वो ग्रहण मतलब कार्बन ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। मतलब जो हम कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और पेड़ पौधों के लिए वो क्या है, वो ऑक्सीजन है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि इसके अंतर्गत वे ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गई होगा। उसके बाद हमने इसके आगे लिखा है कि पादपों में प्राणियों की भांति गैसीय आदान प्रदान के लिए विशिष्ट अंग नहीं होता है। मतलब जैसे हमारे पास मनुष्य जैसे रहते हैं, मनुष्य हैं वो मतलब वो सांस लेते हैं तो उनका नाक रहता है, तो उसका एक विशिष्ट अंग जो है, नाक एक क्या है, एक विशिष्ट अंग है, हम लोग इसी से सांस लेते हैं और इसी से सांस छोड़ते हैं। तो हमारे लिए एक क्या है, एक विशिष्ट अंग है नाक। लेकिन पादपों के लिए कोई भी विशिष्ट अंग नहीं होता है कि ये केवल इसी से सांस लेंगे, इसी से इनका सांस का आदान प्रदान होगा। मतलब पेड़ पौधों में कोई भी विशिष्ट अंग नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए वही लिखा गया है कि पादपों में
पादपों में प्राणियों की भांति, मतलब पेड़ पौधों में प्राणियों, मतलब जैसे हम लोग प्राणी हैं, मतलब मनुष्य हैं, उसके भांति गैस यहाँ पर गैसीय आदान प्रदान, यहाँ पर गैस लिख सकते हैं या गैसीय, दोनों का मतलब एक ही है। तो गैसीय का आदान प्रदान के लिए विशिष्ट अंग नहीं होता है, मतलब पेड़ पौधे में गैस सांस लेने के लिए, सांस को आदान प्रदान करने के लिए कोई भी विशिष्ट अंग नहीं होता है। और पादपों में श्वसन जड़, तने, पत्ती द्वारा होती है, मतलब पादपों मतलब पेड़ पौधों में जो श्वसन होती हैं वो किस प्रकार होती हैं, तो वो हमारे पास जड़ से हो जाती हैं, तने से होती हैं, पत्तियां से होती हैं। मतलब इन मुख्य रूप जो हमारे होता है वो 3 ही होते हैं, मतलब जितने भी पादप हैं उसमें श्वसन जो हमारे सांस लेते हैं वो मुख्य रूप से 3 ही मतलब अंग, मतलब 3 चीज़ है वो उसी से सांस लेते हैं। कौन कौन से है, एक तो जड़ है, तना है और पत्ती है, इन्हीं तीनों से वो सांस लेते हैं। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा पूरी बात। यदि समझ में आया है तो मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा।